हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविमेट्री एनालिसिस। जैसा कि एनालिसिस वर्ड हम स्टडी कर चुके हैं, एनालिसिस मीन्स टेस्टिंग ऑफ सैंपल्स। टेस्टिंग ऑफ सैंपल्स, किसी सैंपल को एनालाइज करना, टेस्ट करना। देन ग्रेविमेट्री वर्ड यहाँ नया है, ग्रेविमेट्री एनालिसिस। ग्रेविमेट्री में हम क्या करते हैं कि सैंपल को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करते हैं और जो प्रेसिपिटेट बनता है उसको फिल्टर करते हैं, वे करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की। इन ग्रेविमेट्री एनालिसिस sample is converted into precipitate with the help of precipitant। प्रेसिपिटेंट की हेल्प से सैंपल को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ दो वर्ड हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एक है प्रेसिपिटेंट, एक होता है प्रेसिपिटेट। दोनों अलग अलग वर्ड हैं। प्रेसिपिटेट इज द कंपाउंड ऑफ लिमिटेड सोलुबिलिटी एंड प्रेसिपिटेंट वो सब्सटेंस होता है जो सैंपल को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करता है। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखूं, sample is converted into precipitate. This is precipitant। प्रेसिपिटेंट का जो एग्जाम्पल है, जैसे पिक्रिक एसिड, पाइपराजीन, एडिपेट की जब हम एनालिसिस करते हैं तो वहाँ एज ए प्रेसिपिटेंट का काम करता है। Example of precipitant, picric acid, used in piperazine, adipate। Another example of gravimetry analysis is formation of barium sulfate precipitate when barium chloride react with sulfuric acid। Example of gravimetry analysis, barium chloride react with sulfuric acid to form precipitate of बेरियम सल्फेट और साथ में 2 मोल यहाँ पर HCl भी होगा। प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट फॉर्म में PPT भी लिख सकते हैं, PPT और प्रेसिपिटेट। कोई भी रिएक्शन जब आप लिख रहे हैं तो नीचे नेमिंग करना बहुत जरूरी होता है। दिस इज बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विदाउट नेमिंग के
आपके मार्क्स कट सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि प्रेसिपिटेट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटीज ऑफ प्रेसिपिटेट। क्योंकि ग्रेविमेट्री का जो मेन बेस है वो प्रेसिपिटेट ही है। प्रेसिपिटेट शुड बी easily formed। आसानी से इसका फॉर्मेशन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। थर्ड पॉइंट, easily filterable। आसानी से फिल्टर हो जाना चाहिए। एंड लास्ट, easily washable। वॉशिंग करते हैं इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। हो सकता है प्रेसिपिटेट के साथ कुछ इम्प्योरिटीज आ रही हों, तो उनको रिमूव करने के लिए वॉशिंग की जाती है। तो इजीली वॉशेबल होना चाहिए। यहाँ लास्ट स्लाइड में अभी देखिए, यहाँ बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना है। इसको फिल्टर करेंगे, डाइजेशन करेंगे, वॉशिंग करेंगे और तब जाके हमारा लास्ट में इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्री। Gravimetry analysis is based on following principle. First is common ion effect, second is solubility product constant, and third is law of mass action। तो पहले हम स्टडी करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कॉमन। कॉमन मीन्स जो दो जगह हों। जैसे सपोज प्रेसिपिटेट बन रहा है हमारे पास AgCl का। AgCl का जो प्रेसिपिटेट है उसमें सिल्वर आयन भी हैं और क्लोराइड आयन भी हैं। यदि सॉल्यूशन में HCl की प्रेजेंस है तो क्या होगा, HCl भी डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन आयन में और क्लोराइड आयन में। अब इन दोनों रिएक्शन में अगर मैं देखूं तो क्लोराइड जो है वो कॉमन है। ऊपर जो सिल्वर क्लोराइड डिसोसिएट हुआ था वहां भी क्लोराइड आयन प्रोड्यूस हुए थे। हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये जो डिसोसिएट हुआ है यहाँ भी क्लोराइड आयन प्रोड्यूस हुए हैं। तो यहाँ क्लोराइड आयंस का क्राउड हो जाता है एक तरह से, ठीक है। तो ये है हमारा ग्रेविमेट्री एनालिसिस का पहला प्रिंसिपल, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट ये कहता है कि प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज द आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इस वजह से यहाँ डिक्रीज हुआ है इसका आयोनाइजेशन प्रेसिपिटेट का, और सिल्वर क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट है वो बहुत ज़्यादा बनेगा, जो हमारा ग्रेविमेट्री का बेस है। नेक्स्ट है सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। कोई स्प्रेंगली सोलुबल सब्सटेंस है, उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। सपोज ये भी एक सब्सटेंस है स्प्रेंगली सोलुबल। जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा।
KSP, S means solubility, P means product, K means constant, solubility product constant. यहाँ अगर हम KSP की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो KSP इज इक्वल टू A पॉजिटिव B नेगेटिव divided by AB. For sparingly soluble substance, solubility product constant is 1. Solubility product constant is is 1. So KSP will be directly proportional to the concentration of ions. तो KSP की जो वैल्यू होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस से रिलेट होती है। जितना कम KSP वैल्यू होगा प्रेसिपिटेशन उतना ही जल्दी होगा और प्रेसिपिटेशन ही ग्रेविमेट्री एनालिसिस का बेस है। नेक्स्ट हम चलेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जितनी ज़्यादा रिएक्टिंग स्पीसीज होगी उतना ही ज़्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगी वो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। मीन्स रिएक्टिंग स्पीसीज का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा। दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ग्रेविमेट्री। ग्रेविमेट्री के टाइप हैं ग्रेविमेट्री एनालिसिस के। फर्स्ट इज फिजिकल, second is electrode deposition, third is thermogravimetry, and fourth is precipitative gravimetry. फोर टाइप्स हैं ग्रेविमेट्री के: फिजिकल ग्रेविमेट्री, इलेक्ट्रोड डिपोजिशन, थर्मोग्रेविमेट्री एंड प्रेसिपिटेटिव ग्रेविमेट्री। फिजिकल ग्रेविमेट्री, it is used in environmental engineering. It is based on the sample size,
and volatility of sample. Second is electrode deposition. Electrode deposition. इलेक्ट्रोड डिपोजिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन है ये। इसमें जो मेटल आयन है वो कैथोड पर जमा हो जाता है, डिपोसाइट हो जाता है। बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस उसको वे करते हैं एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनालिसिस उस इलेक्ट्रोड को वे करते हैं, और हमारा जितना भी वेइंग आती है उसको फिर हम कैलकुलेशन करते हैं कि कितना हमारा जो सैंपल है वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हुआ है। दैट इज इलेक्ट्रोड डिपोजिशन। इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल। रिडक्शन। फर्स्ट पॉइंट, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन। सेकेंड इज सैंपल टू बी एनालाइज्ड। उसमें क्या है, मेटल आयन deposit means deposit on cathode third point, before starting the analysis electrode weight is noted and after completion of analysis weight is noted. Now next is thermogravimetry. In this method, sample to be analyzed is placed under controlled temperature. Sample to be analyzed is placed under controlled temperature. आफ्टर इट, इसमें हम क्या करते हैं कि इसको कंट्रोल टेम्परेचर में रखने के बाद इसके मास को मेजर करते हैं। देन आफ्टर इट its mass is measured. थर्मोग्रेविमेट्री का जो यूज है वो फूड इंडस्ट्री में भी होता है, जो पोलिन है वहाँ भी यूज किया जाता है। यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री, पोलिन्स। लास्ट है हमारा प्रेसिपिटेटिव ग्रेविमेट्री। प्रेसिपिटेटिव ग्रेविमेट्री जैसे कि नाम से ही पता है, इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा, केमिकल रिएक्शन होगी, उसी प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर करेंगे, वे करेंगे और अपना जो कैलकुलेशन है उसमें अपना रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे।
In this method, chemical reaction take place between reactant and precipitate is formed. प्रेसिपिटेट जो ग्रेविमेट्री का बेस है, इसी प्रेसिपिटेट को यहाँ हम फिल्टर करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, वॉश करेंगे, इग्नाइट करेंगे, एंड फाइनली वे करेंगे, एंड लास्ट स्टेप इज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बहुत जरूरी पार्ट है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो सैंपल है उससे कितना परसेंटेज हमारा रिजल्ट आया है, वो जो सैंपल है कितना हमारा प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हुआ है, जो फाइनली हमारे कैलकुलेशन में शो होगा। नेक्स्ट इज स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ग्रेविमेट्री। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो ग्रेविमेट्री एनालिसिस करते वक्त फॉलो होते हैं। पहला है सैंपलिंग, सेकंड प्रेसिपिटेशन, थर्ड डाइजेशन, डाइजेशन के बाद आता है फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट इज वॉशिंग, ड्राइंग, इग्निशन, weighing, and last is calculation. These are the steps which are involved in gravimetry analysis. इनको स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारा सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो बल्क मटेरियल है उसको सैंपल में कन्वर्ट किया जाता है। बल्क मतलब लार्ज क्वांटिटी में जो मटेरियल आता है उसको हम स्मॉल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। किसी भी एनालिस्ट को जब कंपाउंड दिया जाता है टेस्ट करने के लिए तो उसको सैंपल दिया जाता है। ठीक है, सैंपल मीन्स स्मॉल कंटेनर होता है, 5 ग्राम 10 ग्राम सैंपल उसमें प्रोवाइड कराया जाता है एनालिस्ट को, या पॉली बैग में भी फिल करके आप एनालिस्ट को दे सकते हैं। बल्क मीन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मटेरियल होता है। अब एनालिसिस करनी है हमने लैब के अंदर, इतना बड़ा कंटेनर तो हम लेके जा नहीं सकते, इसलिए उसको छोटे कंटेनर में या पॉली बैग में भर के कंपाउंड को दिया जाता है एनालिस्ट को, दैट इज सैम्पलिंग। सेकेंड इज प्रेसिपिटेशन। सेकेंड जो स्टेप है ग्रेविमेट्री एनालिसिस का वो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में सैंपल को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट किया जाता है। सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू प्रेसिपिटेट विद द हेल्प ऑफ प्रेसिपिटेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, with the help of
precipitant, that is precipitation. Third is digestion. डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो पार्टिकल साइज को इम्प्रूव करने के लिए होता है, टू इम्प्रूव पार्टिकल साइज। कई बार क्या होता है, प्रेसिपिटेट की सरफेस पर कोलाइडल पार्टिकल्स आके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन के टाइम क्या होता है कि वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं और फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो डाइजेशन पार्टिकल साइज को इम्प्रूव करेगा और पार्टिकल साइज इम्प्रूव होगा तो फिल्ट्रेशन भी अच्छा होगा। पार्टिकल साइज इम्प्रूव करने के लिए जो डाइजेशन का जो स्टेप है उसके दो प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं हम। पहला जो है वो है या तो सैंपल को हीट करो एंड कूल करो। एक तो ये स्टेप ये है डाइजेशन का। सेकंड कि उसको 12 टू 24 आवर्स तक रखना होगा आपको। जिस सैंपल की आपने एनालिसिस करनी है, जो भी सॉल्यूशन है उसको आपको 12 टू 24 आवर तक रखना होगा। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं जिससे आपको डाइजेशन का जो स्टेप है अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पार्टिकल साइज हैं, बहुत कम है। मैंने डॉट डॉट करके यहाँ साइन लगाया है डाइजेशन। यहाँ मैं पार्टिकल साइज को थोड़ा बड़ा शो करूँगा। अब एज कंपेयर टू दिस, यहाँ फिल्ट्रेशन बहुत आसानी से होगा क्योंकि पार्टिकल साइज बढ़ गया है और ये जो पार्टिकल्स हैं उस फिल्टर पेपर के ऊपर रिटेन हो जाएंगे। फोर्थ आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए आपको फिल्टर पेपर लेना होगा, फनल लेनी होगी, बीकर लेना होगा और ट्राइपॉड स्टैंड लेना होगा। ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड है। ट्राइपॉड मीन्स 3 पाँव वाला, इस तरह से। यहां पर आपको फनल का यूज करना है। फनल लगाएंगे, दिस इज फनल। यहां आपने फिल्टर पेपर को रखना है। फिल्टर पेपर को आपने इस जगह पे आपने लगाना है फनल के अंदर। जो भी सॉल्यूशन है आप उसको फिल्टर करना चाह रहे हैं, एक दूसरे बीकर में फिल करेंगे और बिल्कुल केयरफुली आप फनल में ट्रांसफ़र करेंगे। नीचे भी एक बीकर रखा हुआ होना चाहिए। यहाँ जो आएगा फनल से फिल्टर होके उसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट, दिस इज फिल्टर पेपर। जो मैंने ऑरेंज कलर में यहाँ मार्क किया है, फिल्टर पेपर। बीकर, जब कोई भी आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको नेमिंग, जैसे रिएक्शन में मैंने बताया था कि नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ भी नेम को लिखना बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या क्या ग्लासवेयर यहाँ यूज़ किए हैं। सबसे बड़ी बात, जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ ध्यान देनी है, यहाँ पर आपको प्रेसिपिटेट को शो करना है। प्रेसिपिटेट, इसी को ही आगे चल के हम ड्राई करेंगे, इग्नाइट करेंगे, वे करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हमें प्रेसिपिटेट मिल गया है फिल्ट्रेशन के बाद। फिल्ट्रेशन एक्चुअली में एक सेपरेशन की टेक्निक है जो सॉल्यूशन में से प्रेसिपिटेट को सेपरेट करता है। अब आता है वॉशिंग, वॉश करना। सेम डायग्राम इसमें बनेगा वॉशिंग में भी। यहाँ हम प्रेसिपिटेट को वॉश करेंगे। वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, क्योंकि प्रेसिपिटेट जो बना है कई तरह के सॉल्वेंट से पास होके बना है। हो सकता है उसमें इम्प्योरिटीज़ हों, एसिडिक इम्प्योरिटीज़ हो, बेसिक इम्प्योरिटीज़ हो, तो उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। सेम डायग्राम हम फॉलो करेंगे। एक ट्राइपॉड स्टैंड लेंगे, फनल लगाएंगे, फिल्टर पेपर,
इधर ये हमारा प्रेसिपिटेट पड़ा है, हेयर दिस इज प्रेसिपिटेट। नीचे एक बीकर होना चाहिए आपके पास। जिस सॉल्वेंट से आप वॉशिंग करना चाहते हो उसको इस बीकर में लेंगे और इसको इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। सपोज वाटर है तो वाटर, एल्कोहल है तो एल्कोहल, एसीटोन है तो एसीटोन, इसी बीकर में लेंगे और प्रेसिपिटेट को वॉश करेंगे। टू रिमूव द इम्प्योरिटीज, मेन पॉइंट जो आपने लिखना है, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज। वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट टू रिमूव इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए वॉशिंग करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है ड्राइंग। प्रेसिपिटेट को हमने वॉश किया है तो उसे ड्राई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ड्राइंग के लिए हम यूज करेंगे हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन 110 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और प्रेसिपिटेट को ओवन के अंदर रखेंगे जब तक कि वो ड्राई न हो जाए, और एज गिवन इन मोनोग्राफ। ड्राइंग से क्या होता है कि वोलेटाइल इंप्योरिटीज भी रिमूव हो जाती हैं। इग्निशन, इग्निशन के लिए हीट किया जाता है एट हाई टेम्परेचर पर प्रेसिपिटेट को। हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए मफल फर्नेस का भी यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं मफल फर्नेस। और इग्निशन को हम डायरेक्टली बर्नर का यूज करते हुए, एक टंग का यूज करते हुए भी कर सकते हैं। विद द यूज ऑफ बर्नर और टंग। अब आता है हमारा इग्निशन में एक बात और ध्यान देनी है आपने कि इग्निशन तब तक करना है जब तक कि जो कार्बन है वो बर्न न हो जाए, अच्छी तरह जल न जाए और हमारा जो मटेरियल है वो पूरी तरह वाइट न हो जाए, एक रेजिड्यू हमें न मिल जाए। नेक्स्ट आता है वेइंग। वेइंग ग्रेविमेट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमें यह बताता है कि हमारा जो सैंपल है वो कितना रेजिड्यू में कन्वर्ट हुआ है। वेइंग के लिए हम क्रूसिबल का यूज़ करते हैं। क्रूसिबल जो लेते हैं वो पहले उसको हीट करेंगे, कूल करेंगे। हीट तब तक करेंगे जब तक कि वो रेड न हो जाए। हीट टू रेडनेस, दिस इज क्रूसिबल। देन कूल करना है, फिर आपने डेसिकेटर में रखना है। डेसिकेटर क्या होता है? ग्लास का बना हुआ एक चैम्बर होता है जिसमें सिलिका जेल, सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम क्लोराइड जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं वो मटेरियल या उनमें रखा होता है डेसिकेटर में। ठंडा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको वे करेंगे, इस क्रूसिबल को वे करेंगे। इम्पटी को वे करना है, खाली को वे करना है। फिर हमारा जो रेजिड्यू है वो ट्रांसफ़र करेंगे इसके अंदर और फिर हम क्रूसिबल को वे करेंगे। ये वेइंग तब तक करनी है, हीटिंग और कूलिंग तब तक करनी है जब तक कि हमें कांस्टेंट वेट न मिल जाए। कांस्टेंट वेट मीन्स डिफरेंस ऑफ टू वेट नॉट मोर देन 0.5 mg। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है कैलकुलेशन। सपोज बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना है हमारे पास।
उसमें है बेरियम आयन और सल्फेट आयन। 277 बेरियम सल्फेट, अबाउट मोलिकुलर वेट नियर अबाउट 277 है। 277 ग्राम बेरियम सल्फेट से हमें मिलता है 133 ग्राम ऑफ बेरियम। एज्यूम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं इसको। तो 1 ग्राम बेरियम सल्फेट में बेरियम कितना होगा? 133 डिवाइडेड बाई 277। x ग्राम जो हमें ऑब्टेन हुआ है फाइनल रेजिड्यू, उसकी वैल्यू हम x मान के ले रहे हैं अभी। 133 डिवाइडेड बाई 277 इंटू एक्स। इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे ग्रेविमेट्री एनालिसिस की। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो ग्रेविमेट्री एनालिसिस के बारे में हमें कंप्लीट जानकारी देते हैं कि कैसे ग्रेविमेट्री एनालिसिस को हमने करना है। लास्ट में मैं चलूंगा एस्से ऑफ बेरियम सल्फेट। एस्से ऑफ बेरियम सल्फेट। एस्से ऑफ बेरियम सल्फेट को फॉलो करने के लिए पहले हम एक क्रूसिबल लेंगे। टेक ए क्रूसिबल, आप इसको हीट करेंगे टू रेडनेस, देन इसी क्रूसिबल को आप कूल करेंगे। कूल करने के लिए डेसिकेटर का ही यूज करना है। डेसिकेटर में आप रखेंगे। फिर आप क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में आपने बेरियम क्लोराइड लेना है 0.2 ग्राम। टेक 0.2 ग्राम बेरियम क्लोराइड in a flask or in a beaker, add 100 ml water, बॉयल करेंगे। इसको बॉयल करना है आपने, और फिर उसके बाद ऐड कर देंगे 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। स्टीयर करना है आपने, हिलाना है उसे। स्टीयरिंग के बाद स्टीम बाथ प्रोवाइड करानी है। देन बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट आएगा। ऑब्टेन होगा। वो जो क्रूसिबल हमने हीट किया था, कूल किया था, उसमें इस प्रेसिपिटेट को ट्रांसफर कर देंगे। इस प्रेसिपिटेट को हम उस क्रूसिबल में ट्रांसफर कर देंगे। पहले इस क्रूसिबल का वे आपने ले लेना है। एम्प्टी क्रूसिबल जो आपने हीट किया है, कूल किया है, उसका वेट आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो। उसके बाद प्रेसिपिटेट को आपने ट्रांसफर करना है। प्रेसिपिटेट को ट्रांसफर करने के बाद देखिए प्रेसिपिटेट बन चुका है। जो मैंने स्टेप आपको ग्रेविमेट्री में बताए थे कि प्रेसिपिटेट बन गया, उसको आपने ड्राई करना है, फिल्टर करना है, ये सारा स्टेप इसमें फॉलो हो चुका है। प्रेसिपिटेट को हमने फिल्टर भी कर लिया है यहाँ पे जो ऑब्टेन हुआ है, ठीक है, तभी इस क्रूसिबल में आया है। फिल्टर हो चुका है, ड्राई हो चुका है। अब इसको इग्नाइट करेंगे। इग्नाइट करेंगे एट ए हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर इसको इग्नाइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मफल फर्नेस नियर अबाउट 800 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। इग्निशन तब तक करना है जब तक कि पूरा कार्बन जल न जाए, बर्न न हो जाए, हमें एक रेजिड्यू मिल न जाए। रेजिड्यू मिलेगा। अब इस रेजिड्यू में कैलकुलेट करेंगे
द परसेंटेज ऑफ बेरियम। तो ये है हमारा बेरियम सल्फेट का एसे। ओके स्टूडेंट्स, आज ग्रेविमेट्री कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।